Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Jaya Jaya Prabhupada 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 Krishna Kirtana Gana Nartana Paro Premamritambo Nidhi Dhira Dhira Jana Priya Priyakaro Nirmatsaro Pujito Dhira Dhira Jana Priya Priyakaro Shri Chaitanya Kripabhara Bhuvi Bhuva Bharavahantaratho Vande Rupa Sanatana Raghuyugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatana Raghuyugo Shri Jiva Gopalako Nana Shastra Vicharanaika Nipuna Sadharma Sanstapako Lokanam hitakarino tribhuvane Manya Sharanyakaro Lokanam hitakarino tribhuvane
राधा कृष्ण बदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिको भजना वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको गौरंग गुणानुवर्णनविधो श्रद्धा समृद्ध्यान्वितो पापोत्तापनिकृन्तनो तनुभृतां गोविन्दगानामृते आनन्दाम्बुधिवर्धने कनिपुणो कैवल्यनिस्तारको कनिपुणो वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपतिं श्रेणीं सदा तुच्छवात् भूत्वा दीनगणेशको करुणया कौपीनकन्ताश्रितो गोपी भावरसामृता दिलहरे कल्लोलमग्नो मुहुः वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको पूजत कोकिल हंस सारसगणा कीर्णे मयूराकुले
ज्ञानरत्ननिबद्धमूलविटपा श्रीयुक्तवृन्दावने राधा कृष्ण महर्निशं प्रभजतो जीवार्ददौ यो मुदा वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ संख्यापूर्वक नामगा ननतिबे कालावसानि कृतो निद्राहार विहारकादिविजितो चातञ्च दीनो चयो राधा कृष्ण गुणस्मृते मधुरिमा नन्देन सम्मोहितो राधा वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ राधा कुण्डतटे कले दितनया तीरे च वंशीवटे प्रेमोन्मादवशादशेषदशया ग्रस्तो प्रमत्तो सदा गायन्तौ च कदा हरे गुणवरं भावाभिभूतौ मुदा वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ हे राधे व्रज देविके च ललिते हे
नन्दसूनो कुता श्री गोवर्धन कल्पपादपतले कालिंदी वन्ये कुता घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे कैदेर्महाविह्वलो व्रजपुरे देरूपसना तनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे षड गोस्वामी अष्टकम की श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय इष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवासवानवे देवी नयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावरायते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवः सार्वभौमः श्री जगन्नाथायते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च प्रपन्नान् पावनेभ्यो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते जयतां सुरतोर्भङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्बोजो राधामदनमोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीस्तु नः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। कल हम सनातन गोसाई पाद के विषय में चर्चा किए। वैसे 2 दिन से उनके विषय में चर्चा किया। सारांश में कल हम सनातन गोसाई पाद के जो चैतन्य महाप्रभु के बीच में शिक्षा हैं उन शिक्षाओं को संक्षिप्त में चर्चा किया। किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोसाई पाद को शक्ति संचार किया, प्रश्न पूछने का शक्ति प्रदान किया। सनातन गोसाई पाद ने 3 प्रश्न पूछे कि अमी केम न जारे तापत्रा यह नाई जाने केम ने है, यदि प्रभु मोरे उद्धार लो कर्तव्य की क्या कर्तव्य है मेरा बताइए। सबसे पहला उन्होंने प्रश्न पूछा कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कौन हूँ, मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ, दूसरा है, और तीसरा क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। बाद में इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि साध्य साधन के विषय में भी थोड़ा बहुत हमको कहिए। वैसे हमने कल ये जाना श्रीपाद सनातन गोसाई पाद हमारे संबंध आचार्य हैं, उनके आराध्य देव राधा मदन मोहन जी हमारे संबंध के अधिदेव हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने संबंध शिक्षा संबंध ज्ञान को चैतन्य महाप्रभु प्रदान किया। ये भी हमने स्वीकार किया या जाना कि किस प्रकार सनातन गोसाई पाद चैतन्य महाप्रभु के पास जब आए
तो पूर्ण वैराग्य के साथ और पूर्ण तरीके से नम्रता को व्यक्त करते हुए आए। कल हमने ये भी सीखा कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने 4 महान आचार्यों से 4 वैष्णव सिद्धांत के महत्वपूर्ण गुणों को प्रकाशित किया। उनमें से भी 4 में भी महत्वपूर्ण जो नम्रता है वो सनातन गोस्वामी के द्वारा उन्होंने प्रकाशित किया। बाद में इन प्रश्नों का जवाब देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जीव तत्व को वर्णन किया कि इस प्रकार जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास, जीव जो है कृष्ण का नित्यदास हैं। और जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान का समाप्त किया था, उधर से वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में सनातन गोस्वामी पाद को शिक्षा देना शुरू किया। जहाँ गीतांत होता है उधर सनातन शिक्षा शुरू होता है। तो बाद में हमने भी सीखा कि किस प्रकार साध्य के विषय में चैतन्य महाप्रभु ने स्थापना किया कि भक्ति एकमात्र सहज और सुगम रास्ता है जिसके द्वारा हमारा साध्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। वेदों में 3 बातें हैं, संबंध, विधेय, प्रयोजन। ये 3 चीज़ों के विषय में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान संबंध, भक्ति, विधेय, प्रेम, प्रयोजन। ये बातों को कहने के बाद कृष्ण तत्व के विषय में चर्चा करते हुए उन्होंने कृष्ण के स्वरूपों को वर्णन किया, किस प्रकार कृष्ण अपने आप को विस्तार करते हैं, तदेकात्म रूप, आवेश रूप और स्वयं रूप, इन 3 रूपों में। बाद में कृष्ण के जो ऐश्वर्य उसके बारे में चर्चा किया। चर्चा करते हुए वैकुंठ का वैभव को चर्चा किया और उन्हें कहा कि वैकुंठ इतना महान है कि एक वैकुंठ जो है, वैकुंठ से उत्पन्न हुआ जो ब्रह्म ज्योति है, उस ब्रह्म ज्योति के कोने में अनेकों अनंत कोटि ब्रह्मांड पड़े हुए हैं। इसको भौतिक जगत कहा जाता है। बाद में वैकुंठ की महिमा को वर्णन करने के बाद ब्रह्म विमोहन लीला को चर्चा किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। बाद में भगवान की मधुरिमा का वर्णन किया। भगवान की मधुरिमा को वर्णन करते हुए, वृंदावन की मधुरिमा को वर्णन करते हुए चैतन्य महाप्रभु आगे सनातन गोस्वामी पाद को थोड़ा बहुत भक्ति के अंगों के विषय में भी चर्चा करते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ये सब शिक्षा प्रदान करने के बाद सनातन गोस्वामी पाद को कहते हैं, सनातन अभी तुम जाओ वृंदावन, जाके जो भगवान की लीला जो लुप्त हो चुके हैं ऐसे स्थानों को आप वापस करो और वैष्णव सदाचार के ऊपर आधारित होते हुए ग्रंथों की रचना करो और मंदिरों का निर्माण करो। सनातन गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु विहरण को सहन नहीं करते हुए वे फिर भी महाप्रभु का आज्ञा से वो कहाँ गए, वृंदावन गए। जब वृंदावन गए महाप्रभु उनका मुलाकात हुआ सुबुद्धि राय। थोड़ा सुबुद्धि राय से के विषय में आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सुबुद्धि राय वैसे थे कि वो एक बड़े बड़े ज़मींदार थे और बड़े अच्छे स्वभाव के थे, बड़े दयालु थे। उनका एक नौकर था जिनका नाम था एक मुसलमान नौकर था। तो उनसे बड़ा अच्छा प्रेम करते, लेकिन एक बार कुछ सेवा करते करते बड़ा गलती कर दिया। तो सुबुद्धि राय ने उसको जोर से एक लाठी लेके मारा। तो फिर भी मारने के बाद भी उनसे अच्छा प्रेम का संबंध था। कालांतर्गत क्या हुआ, ये जो मुसलमान नौकर था बाद में वो नवाब हुसैन शाह बना। तो नवाब हुसैन शाह एक बार उनके पत्नी के साथ समय बिता रहे थे। उस समय उनकी पत्नी ने पूछा, ये क्या है आपकी पीठ के ऊपर? तो उन्होंने कहा, मेरा एक मालिक था सुबुद्धि राय करके, ये बहुत अच्छा था और बड़े मुझसे प्रेम करता था, मैंने एक बहुत बड़ी गलती की तो उससे मार खाया। पत्नी ने कहा, अबे आप नवाब हो तो उसको अभी मार देना चाहिए। कहा नहीं उसको नहीं मारना चाहिए, उसी की वजह से तो मैं अभी इतना बड़े स्थान में हूँ। असलियत में वो मुझसे प्रेम करते हैं और मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। कि पत्नी ने कहा, आप उनसे प्रेम करते हो, मुझसे प्रेम करते हो। तो मेरी बात आप मानोगे, उसकी बात मानोगे। फिर भी बहुत सारा चर्चा हुई, ने कहा ठीक है उसको मुसलमान बना देंगे। तो कैसे उस समय मुसलमान कैसे बनाया जाता था? मुसलमान लोग जाके वो ब्राह्मणों के ऊपर या हिंदुओं के ऊपर उस समय पानी छिड़क देते थे या उनके हाथ के पानी पिला देते थे, तो वो मुसलमान हो जाता था। तो उस समय हिंदू पर समाज इतना था कि मुसलमान के हाथ से पानी पिया तो हिंदू समाज से बहिष्कार हो गया। सुबुद्धि राय बड़े परेशान हो गए, क्या करें। उन्होंने अनेकों जगह जाके पूछा, इसका प्राइस क्या है, मुझे वापस हिंदू बनना है तो क्या करना है। कुछ लोगों ने कहा, आपको वापस हिंदू बनना है तो गरम गरम घी पीना होगा, पी के मरना होगा। एकदम बिल्कुल तप्त घी जो है पी के मरोगे, जो गाय की कृपा से, गाय के घी के वजह से अगला जन्म जो हिंदू परिवार में जन्म होगा। और कुछ लोगों के पास गया तो और कुछ पता है,
प्रायश्चित के रूप में। उस समय उनका मुलाकात हुआ चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए थे। तब सुबुद्धि राय महाप्रभु ने पूछा इसका प्रायश्चित क्या है। महाप्रभु ने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जप करो, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। तब सुबुद्धि राय वृंदावन गए और पूरा इसको महामंत्र जप करने लगे। और महाप्रभु ने कहा तुम्हारे ब्रज में ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करो और एक कार्य करना। क्या करोगे? जितने भी वैष्णव आएंगे बंगाल से, बेचारे गरीब होते हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था देना, उनको कंबल इत्यादि प्रदान करना। और ख़ास करके जो बंगाल से वैष्णव आते हैं वो उनका आदत चावल का रहता है, चावल खाने की आदत रहता है। जो वृंदावन में तो चावल नहीं मिलता, रोटी मिलती है मधुकरी में, उनका पेट खराब हो जाता है, इसलिए उनका तबीयत का भी ख्याल रखना। तो सुबुद्धि राय क्या करते थे, रोज़ जाया करते थे, जंगल से कुछ लकड़ा इत्यादि लेके आते थे, कुछ थोड़ा सा व्यापार करते थे और खूब सारा पैसा इकट्ठा करते थे। और वो पैसे को जो भी बंगाल से आए वैष्णव होते हैं उन सब की सेवा में लगा देते थे। खास करके किसी को पेट खराब हुआ तुरंत जाके दूध लेके दही जमा के दही पिलाते थे ताकि उनका पेट का बीमारी ठीक हो जाए। तो वैसे सनातन गोस्वामी पाद को सुबुद्धि राय का मुलाकात हुआ। तो सुबुद्धि राय बड़े आनंद से सनातन गोस्वामी पाद को रहने का जगह दिए। और ब्रज के जो 12 वन हैं, 84 कोस परिक्रमा है, वो सुबुद्धि राय भी करते थे, सबको परिक्रमा लेके जाते थे। वो सनातन गोस्वामी पाद को लेके गए। बाद में सनातन गोस्वामी पाद को बुलावा आया चैतन्य महाप्रभु का कि तुम पुरी आओ। कल हमने भी चर्चा किया कि चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी का जो पुरी में लीलाएं हैं उसको हमने बड़े विस्तार से चर्चा किया। किस प्रकार सनातन गोस्वामी पाद जब पुरी पहुँचे तो हरिदास ठाकुर के साथ रहने लगे और महाप्रभु उनको आलिंगन करने बार बार आए करते थे। तो सनातन गोस्वामी को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनका जो शरीर है वो बहुत कुछ खुजली का व्याधि के वजह से बहुत सारे घाव हो गए थे, रक्त और पस जो है बाहर निकलता था और बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लगता था कि चैतन्य महाप्रभु आके उनको आलिंगन करें। लेकिन महाप्रभु जोर जबरदस्ती बलात्कार से उनको आलिंगन करते थे और ये कहते थे सनातन गोस्वामी पाद को, हे सनातन हरिदास सुनो, आपको ऐसा लगता है कि ये जो शरीर है, हाँ, ये शरीर से उत्पन्न हुआ ये जो खून का ये जो रस वगैरह है मेरे शरीर में लगने से मुझे खराब लगता है। अस्तित्व में सनातन तुम सुनो, तुम्हारा ये जो इस प्रकार की अवस्था, ये मैं इधर आए हूँ तो अस्तित्व में भगवान कृष्ण मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं कि मैं बराबर की सन्यासी हूँ कि नहीं। सन्यासी को सबको समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए, वो ये अच्छा है ये बुरा है, इस प्रकार की भेदभाव नहीं रखना चाहिए, समान दृष्टिकोण से रहना चाहिए। क्या मैं इस प्रकार की समभावना, मेरे समचित्तता है मेरे पास, इसकी परीक्षा भगवान ले रहे हैं। दूसरी बात है, अस्तित्व में माँ जब अपने बच्चों को गोद में बैठाती है तो उस समय मलमूत्र दिया करता है जब बच्चा, तो उसको यही मलमूत्र कोई नफरत नहीं होता है, बल्कि उनको बड़ा प्रेम लगता है, कितना आनंद लगता है माँ को, उसी को ये तो सुगंध करके मानती है। तो ये तुम मेरे बच्चे हो, अस्तित्व में सनातन तुमने अपने शरीर जो है मुझे समर्पित किया है। तुम ये मूर्खता है तुम्हारे मन में कि शरीर त्याग करने मात्र से कृष्ण को प्राप्त करोगे। अगर शरीर त्याग करने से कृष्ण को प्राप्ति होता है तो मैं हजारों बार अपना शरीर को त्याग करूंगा, लेकिन कृष्ण की प्राप्ति जो है केवल भक्ति के द्वारा होता है, आत्महत्या से नहीं होता है। अगर कोई सोचे कि ऊंचे भक्त लोग भी कभी कभी कह देते हैं कि अभी कृष्ण के विरह को महसूस करते हुए कहते हैं कि अभी मुझे जीना नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्रकार का तीव्र विरह प्रकट होता है भक्तों के हृदय में, तुरंत उस समय कृष्ण हृदय में प्रकट हो जाते हैं, कृष्ण को ध्यान करने लग जाते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने बड़े सुंदर तरीके से सनातन गोस्वामी पाद को ये सब समझाया। और ये कहते कहते सनातन गोस्वामी पाद को एक दिन आके चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया, उनका सारा कुष्ठ रोग चला गया। तो ये सब हमने बड़े अच्छी तरीके से चर्चा किया, किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के साथ अनेकों लीलाएं किया सनातन गोस्वामी पाद ने। खास करके एक प्रसिद्ध लीला है जिसके विषय में कल कहना भूल गया था। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इधर बड़ा प्रसाद का वितरण हो रहा है, सनातन मैं आज तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, तुम आ जाना मुझे मिलने के लिए। सनातन गोस्वामी पाद को 2 रास्ते थे, एक था जो सिंह द्वार के सामने से जाना, यानी जगन्नाथ मंदिर का जो मेन एंट्रेंस है जहाँ से पंडे आए जाए करते हैं उधर से जाना था।
और दूसरा था जगन्नाथ मंदिर के पीछे से जाना, जो समुंदर का तटवर्ती रास्ता था। तो सनातन गोस्वामी पाद ने सोचा मैं इतना नीच जाति हूँ और मेरा पूरा वैसे शरीर तो बहुत कुछ रोग से भरा हुआ है, तो मैं अपने इस चेहरे को इन पंडों को दिखाऊंगा और वो पंडे जाके जगन्नाथ का सेवा करेंगे, या अशुभ व्यक्ति को जाके देखना, वो अशुभ व्यक्ति को देख के जगन्नाथ जी का सेवा करना ये ठीक नहीं है, मैं ये उल्टा रास्ता लूँगा। असलियत में ये जो उल्टा रास्ता था चैतन्य महाप्रभु से मिलने का जगन्नाथ मंदिर के पीछे से, ये जो रास्ता समुद्री तट की रास्ता होने की वजह से दोपहर का समय वैसे तो बहुत गर्मी होती है और इतने गर्म में रेती भी बहुत गर्म हो जाता है। सनातन गोस्वामी पाद नंगे पैर चलते चलते गए, तो महाप्रभु से मिले। महाप्रभु ने पूछा ये क्या हो गया, ऐसा क्यों है, इधर से क्यों नहीं आया, सिंहद्वार से क्यों नहीं आए, तुम्हारे पैर तो पूरा जले हुए हैं। तब सनातन गोस्वामी पाद ने बात बताया। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा देखो सनातन, तुम्हारा ये जो मर्यादा है इतना महान है, सारा मेरे जितने भी आगे शिष्य होंगे तुम्हारे जैसा मर्यादा को पालन करेंगे। मर्यादा मतलब अपने अधिकार के अनुसार कार्य करना। क्या सनातन गोस्वामी पाद चाहे तो जगन्नाथ मंदिर में सीधा दर्शन करने जा सकते थे? अगर चैतन्य महाप्रभु चाहे सनातन गोस्वामी पाद को हाथ पकड़ के मंदिर में लेके जा सकते हैं और जगन्नाथ जी के सामने लेके जा सकते हैं, वो कोई कहने वाला नहीं था, कोई कुछ नहीं कह सकता था, पंडे भी। अगर महाप्रभु स्वयं लेके जा रहे सनातन गोस्वामी पाद को तो कौन कह सकता है? लेकिन महाप्रभु ने मर्यादा का बहुत अच्छे से पालन किया। इसलिए जो मर्यादा जो है वैष्णव व्यवहार में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बाद में सनातन गोस्वामी पाद वापस वृंदावन पहुँचे। वृंदावन में भी सनातन गोस्वामी पाद अनेकों बड़े प्रसिद्ध लीलाएं किए। रूप गोस्वामी साथ में उन्होंने लीलाएं किए। कल हम कुछ वृंदावन के सनातन गोस्वामी वृंदावन में आने के बाद जो लीलाएं उसके बारे में चर्चा किया। किस प्रकार सनातन गोस्वामी पाद को उनको मिला एक बड़ा सुंदर विग्रह मदन गोपाल, वो कैसे उधर द्वादश आदित्य टीला उसके पास में सनातन गोस्वामी ने एक बड़ा भव्य मंदिर बनाया। असलियत में ऐसा था कि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा संदेश भेजा, स्वप्न में आए थे सनातन गोस्वामी पाद को, ने कहा कि मैं वापस आऊँगा। तो सनातन गोस्वामी पाद ने एक सुंदर भजन कुटीर बनाया था ताकि वो कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु आएंगे तो उधर रहेंगे करके। तो लेकिन जब बहुत दिनों के बाद भी चैतन्य महाप्रभु जब नहीं आए, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के विरह में सोच रहे थे कब आएंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी सपने प्रकट हुए, कहा कि आप चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूँगा। जब तक तुम ये मदन गोपाल का सेवा करते रहो, मदन मोहन का, तो ये समझो कि मैं नित्य इधर ही हूँ, इधर ही वास कर रहा हूँ। तो सनातन गोस्वामी बड़े शांत हो गए। वैसे व्रज में रूप गोस्वामी पाद की लीला, साथ में बहुत सारी लीला हमने कल चर्चा किया। एक लीला ऐसी थी कि जिस प्रकार रूप गोस्वामी पाद में वर्णन किया, राधा रानी का वर्णन कर रहे थे चातु पुष्पांजलि में, जहाँ राधा रानी का जो वेणी का वर्णन करते हुए, जो सर के बालों को वर्णन करते हुए रूप गोस्वामी पाद ने लिखा था वेणी व्यालांगना फणा, जो वेणी जो है सांप के फणों के जैसा है, यानी सर के तो जो फण है और जो उनकी जो वेणी है वो कैसा है, वो सांप का जो शरीर है उसके बराबर है। जब सनातन गोस्वामी पाद आगे जाके देख रहे थे ये कैसे हैं, रूप गोस्वामी पाद को कहा कि तुम जो बराबर लिख नहीं रहे ठीक नहीं है। लेकिन बाद में सनातन गोस्वामी पाद जब अपने भजन कुटीर में वापस जा रहे थे, उस समय उन्होंने देखा कि उधर गोविंद कुंड में कुछ युवतियाँ नहा रही है और एक युवती बहुत सुंदर थी, हाँ, लेकिन युवती के पीछे एक बड़ा सांप था, अपना फण खोल के खड़ा था। तो तुरंत सनातन गोस्वामी कहा उन युवती को, हे हटो हटो, सांप है तुम्हारे पीछे, हाँ, भागते हुए इनको कह रहे थे। लेकिन अचानक से वो दृश्य गायब हो गया। तब सनातन गोस्वामी समझ गए कि ये साधारण सा गोपियाँ स्त्रियाँ नहीं है, ये साक्षात राधा रानी और गोपियों को दर्शन हुआ और मुझे ये सिखाने के लिए जो रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है वो बराबर है। तब तुरंत सनातन गोस्वामी पाद गए वापस, तो रूप गोस्वामी पाद को कहा कि आपने जो लिखा है वो एक बिल्कुल बराबर है, नहीं दृश्य देखा है। वैसे रूप गोस्वामी पाद के साथ में अनेकों लीलाएं हैं। वैसे आज की जो चर्चा है रूप गोस्वामी पाद के विषय में है, इसलिए सनातन रूप जो साथ में जो लीलाएं किए वो दो लीलाओं को हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला ऐसा लीला है कि सनातन गोस्वामी पाद
की भजन कुटीर थी ठीक नंदगांव के पास में पावन सरोवर के नज़दीक में। और दूसरा रूप गोस्वामी पाद का भजन कुटीर था इधर टेर कदम के पास। तो टेर कदम के पास रूप गोस्वामी भजन करते थे। कभी कभी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद के पास आते थे और कभी सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी पाद के पास जाते थे। ऐसा एक दिन ऐसा वो रूप गोस्वामी के मन में आया कि मैं क्या करूँगा, अभी अच्छी तरीके से सनातन गोस्वामी पाद को स्वागत करूँगा, आज उनको एक खीर खिलाऊंगा, फीस्ट खिलाऊंगा। तब वो विचार कर रहे थे। उस समय एक बालिका आई, आके रूप गोस्वामी पाद उस समय लिख रहे थे, अपने ग्रंथों को रचना कर रहे थे। तो बालिका ने कहा, तो ये दूध रखा हुआ है, चीनी रखा हुआ है, चावल रखा हुआ है। तो रूप गोस्वामी पाद बड़े व्यस्त थे, ने कहा हम लेके भी आए तो तुम बना भी देना उसको। तो उन्होंने अच्छी तरह से बना के वो चली गई। जब सनातन गोस्वामी पाद आए, रूप गोस्वामी पाद ने उनको एक लोटे में खीर खिलाया। हाँ, जैसे खीर खिलाया सनातन गोस्वामी पाद उस खीर को स्पर्श करने मात्र, स्वाद लेते मात्र से उनके हृदय में सारे प्रेम के लक्षण प्रकट हुए, आशा सात्विक विकार प्रकट होने लगे। सनातन गोस्वामी सोचने लगे ये खीर जो है कौन बनाया। तुरंत रूप गोस्वामी से पूछे। रूप गोस्वामी ने कहा कि मैं बड़ा व्यस्त था ग्रंथों को रचना करने में, एक छोटी सी बालिका आई और उन्होंने बनाया। तब सनातन गोस्वामी पाद ने कहा, रूप गोस्वामी जरा ये खीर को चखो। तो जैसे रूप गोस्वामी पाद ने इस खीर को चखा तो उनके अंदर ही बड़ा दिव्य आनंद का अनुभव होने लगा। तब सनातन गोस्वामी कहा कि ये खीर जो है कोई और ने नहीं बनाया, साक्षात राधा रानी आके बनाई। देखो हमारा कितना दुर्भाग्य है आज कि हम जिनके हमारा आराध्य देव कौन है, आराध्य कौन है, राधा रानी है। ऐसे राधा रानी को हमारी सेवा में लगाया करके एकदम बिल्कुल दुखी होने लगे, दुखी होकर रोने लगे। और साथ साथ में बड़े आनंद का भी था कि राधा रानी के खीर बना के हमको दिया, ये भी आनंद का कारण था। एक और दुख एक और आनंद, यही है गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत। एक तरीके से देखा जाए कृष्ण विरह में रोना, हाँ रोना वही व्यक्ति करता है जो दुखी है, लेकिन कृष्ण विरह में जो रोना है इससे बढ़कर कोई परमानंद तो है ही नहीं इस जगत में। इसलिए जहाँ आनंद और दुख ये दोनों का मिलन होता है, ये अस्तित्व में वास्तविकता है, वास्तविक आध्यात्म है। हाँ, हाईएस्ट इमोशन यही है जो हमारा जो आनंद है और दुख ये दोनों साथ में मिल जाता है, ये विरह में ही अनुभव होता है। अभी हमने चर्चा किया किस प्रकार ये सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी इस प्रकार आनंद को भी अनुभव कर रहे थे और साथ साथ में दुख को भी अनुभव कर रहे थे। क्यों, राधा रानी को अपनी सेवा में लगाया। ऐसा सोचते सोचते वो सारा खीर को खा भी लिए। तो ऐसे अनेकों दिव्य लीलाएं कर रहे थे सनातन गोस्वामी पाद। वैसे सनातन गोस्वामी पाद कभी कभी जाया करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी से मिलने के लिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पास एक दिन गए थे, इधर राधा कुंड के पास। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने भजन में व्यस्त है, इतने भजन में व्यस्त हैं, बाजू में कुछ टाइगर बाघ आया तो पानी पीने के लिए राधा कुंड में। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने धुन में है, अपने भजन में मग्न है। सनातन गोस्वामी पीछे देखे क्या हो रहा है, तो दूर में उन्होंने देखा तो कृष्ण आके खड़े, डंडा लेके खड़े, कहीं ये बाघ जो है रघुनाथ दास गोस्वामी को कुछ नुकसान ना पहुंचाए। तो जैसे वो बाघ पानी पी के चले गए, कृष्ण भी चले गए। तब सनातन गोस्वामी ने कहा रघुनाथ दास गोस्वामी को, देखो तुम किसका भजन कर रहे हो? कृष्ण का भजन कर रहा हूँ। देखो तुम्हारा जो भजन है वही जिसका भजन कर रहे हो वही व्यक्ति आपका सेवा करने के लिए आपका चौकीदार बन के बैठा है। क्या ये ठीक है तुम्हारा भजन? अभी तुम कम से कम अभी तो भजन कुटीर बनाओ, भजन कुटीर बनाओगे तब आपको अपना भजन भी ठीक होगा, आप अपने जो भगवान हैं जिनका भजन कर रहे हो उनको डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा, नहीं तो तुम्हारे भजन की वजह से कृष्ण को सेवा करना पड़ता है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने सुना नहीं, इतना सीरियसली नहीं लिया। और कुछ दिन बीते, वापस आए सनातन गोस्वामी पाद, आके देखा रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े मजे से भजन कर रहे हैं और एकदम कड़ी धूप थी, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े मजे से भजन कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी ने देखा एक सुंदर सी बालिका अपने आंचल लेके रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या कर रही है, छाया प्रदान कर रही है। और रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे हैं, वो बालिका का शरीर से पसीना पसीना छूट रहा है। तब कुछ समय के बाद रघुनाथ समझ गए सनातन गोस्वामी कोई और नहीं, श्रीमती राधा रानी स्वयं है।
तो बाद में कुछ समय के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी को बुलाए, ने कहा अभी तो तुमको भजन कुटीर बनाना ही पड़ेगा। तुमको मालूम है आज क्या हो रहा था? तुम तो भजन में मग्न थे, लेकिन राधा रानी स्वयं पसीना छूट रहा था उनको, उन्होंने आपचल के द्वारा तुमको छाया प्रदान कर रही थी। रघुनाथ दास गोस्वामी एकदम बिल्कुल लज्जित हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, अभी मैं भजन कुटीर बनाऊंगा। तो सनातन गोस्वामी पाद ने सबसे पहले रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को उन्होंने भजन कुटीर बनवा के दिया। इस प्रकार सनातन गोस्वामी पाद के अनेकों व्रज में दिव्य लीलाएं हैं। उनका तिरोभाव हुआ ठीक गुरु पूर्णिमा के दिन। असलियत में तिरोभाव हुआ गुरु पूर्णिमा के समय में। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन आज भी अनेकों व्रजवासी, प्राय सभी व्रजवासी गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। क्यों गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं? सनातन गोस्वामी पाद का नियम था, रोज गोवर्धन का परिक्रमा करना उनका नियम था। वैसे तो दो प्रकार का गोवर्धन की परिक्रमा है, शॉर्टकट वाला, लॉन्ग कट वाला। चंद्र सरोवर इत्यादि सबको घूमेंगे, बहुत लंबा होता है। चंद्र सरोवर को पार करके गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, थोड़ा और 2-3 किलोमीटर और बढ़ जाता है। तो सनातन गोस्वामी पाद रोज गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। तो व्रजवासी के बोलते थे अभी आप वृद्ध हो चुके हो, अभी शांत हो जाओ, अभी तो आप आराम करो। ने कहा जब तक कृष्ण आके स्वयं नहीं कहेंगे तब तक मैं करता रहूँगा। तो सब लोग एकदम बिल्कुल परेशान थे। वृद्ध अवस्था में सनातन गोस्वामी पाद का यही रूटीन था, रोज गोवर्धन का परिक्रमा करना, रूप गोस्वामी से कभी मिलने जाना, कभी रघुनाथ दास गोस्वामी से मिलने जाना, और सनातन गोस्वामी बैठ के भजन करना। नियमित रूप में रोज सनातन गोस्वामी पाद इसको करते थे। तब एक दिन कृष्ण सनातन गोस्वामी का ये परिक्रमा निष्ठा देख के वो रहा नहीं गया। तो कृष्ण एक बालक के रूप में आए और ने कहा अभी आप छोड़ो परिक्रमा करना। तो सनातन गोस्वामी ने यही कहा कृष्ण कहेंगे मैं करूँगा। तो तुरंत बालक गोवर्धन के ऊपर चढ़ा और उन्होंने असल में कोई और नहीं था, बालक कृष्ण स्वयं है। वो बांसुरी को धारण करते हुए और इधर एक पत्थर है उसके ऊपर खड़े हुए, उनके चरण चिन्ह और गोवर्धन का जो शिला है वो लेके सनातन गोस्वामी पाद को स्वयं कृष्ण ने प्रदान किया। ने कहा कि अभी तुम इसी का परिक्रमा करो, एक परिक्रमा करने से समझूंगा कि पूरा गोवर्धन का परिक्रमा हो गया। तो इसलिए जब भक्त लोग जाते हैं राधा दामोदर मंदिर में, वो सब लोग इस शिला का परिक्रमा करते हैं। और कुछ लोगों का ये कहना कि ओरिजिनल शिला जो है आपको जयपुर में प्राप्त होगा। जो भी है वो शिला ऐसा है, यहाँ वृंदावन में है, जयपुर में है, उसका बड़ा वाद है, उसके विषय में हम चर्चा नहीं करेंगे। वैसे सनातन गोस्वामी पाद के अनेकों ग्रंथ हैं। हाँ, खास करके 4 ग्रंथों का वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हैं। एक है बृहद भागवतामृत, दूसरा है हरिभक्त विलास, चौथा है कृष्ण लीलास्तव, और चौथा है वैष्णव सदाचार के ऊपर एक ग्रंथ का रचना किया। वैष्णव सदाचार पद्धति करके उन्होंने ग्रंथ को रचना किया। खास करके बृहद भागवतामृत जो है सनातन गोस्वामी पाद का बड़ा भव्य ग्रंथ है। उन्होंने सनातन गोस्वामी पाद ने जितने भी वैष्णव संप्रदाय, अन्य वैष्णव संप्रदाय है, उसमें हमारा गौड़ीय का विशेषता क्या है, उसका वर्णन आपको बृहद भागवतामृत में बड़े अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाएगा। असलियत में भागवतम जो है सभी लोग स्वीकार करते हैं, सभी लोग चर्चा करते हैं, लेकिन भागवत में जो ऐसे चीज़ें हैं जो व्यक्त खुलेआम नहीं किया गया है, उसको सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतामृत में खुलेआम वर्णन करते हैं। जैसे एक सारे जितने भी लोकों में सर्वश्रेष्ठ गोकुल हैं और माधुर्य से सर्वश्रेष्ठ हैं, इन सब बातों को वर्णन करने वाला जो ग्रंथ है बृहद भागवतामृत। दूसरा है हरिभक्त विलास। हरिभक्त विलास जो है सनातन गोस्वामी पाद ने रचना किया। वैसे तो उन्होंने कभी कुछ लोग कहते हैं सनातन गोस्वामी पाद ने रचना किया और ये कहते हैं कि रचना करने के समय गोपाल भट्ट गोस्वामी का अनुमोदन लिया, क्योंकि उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी दक्षिण भारत के बड़े ब्राह्मण परिवार से आए थे। इसकी वजह से व्रज के जितने भी बहुत सारे लोग थे, अन्य व्रज के दूर भी दिल्ली इत्यादि लोग थे, वो सब गोपाल भट्ट गोस्वामी, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में होने की वजह से उनको बड़ा मान्यता थी। रूप सनातन की मान्यता व्रज के अंदर थी, लेकिन बाहर के लोग इतना उनको आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं करते थे। इसलिए सोचा सनातन गोस्वामी पाद ने गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम पे ये ग्रंथ को प्रकाशित करूँगा। तो सनातन गोस्वामी पाद ने हरिभक्त विलास की रचना किया। हरिभक्त विलास क्या है?
हमारे गौड़ीय वैष्णव का स्मृति माना जाता है। यानी हमको कैसे अपना जीवन यापन करना चाहिए, वैष्णव सदाचार पूरा जो है आपको हरिभक्त विलास से प्राप्त होगा। कैसे अलग अलग प्रकार के व्रतों को करना होगा, इन सब चीज़ों का वर्णन आपको हरिभक्त विलास में प्राप्त होता है। जैसे हरिभक्त विलास और भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी पाद रचना की, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर को आपको वर्णन करने का प्रयास करता हूँ। जैसे रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं भगवान की आरती होना चाहिए। एक छोटा सांग लेते हैं। अभी आरती करने के लिए आपको क्या चाहिए, आरती करने का वो जो पंचदीप है या 108 दीप है, वो उसका वो चाहिए। तब सनातन गोस्वामी पाद अलग अलग स्मृतियों से, अलग अलग शास्त्रों से सारे श्लोकों को इकट्ठा करके उन्होंने ये बताया कि वो पंचदीप कैसे होना चाहिए, एक दीप कैसे होना चाहिए, उसका आकार कैसे होना चाहिए। जैसे एकादशी मनाना चाहिए, आपको भक्ति रसामृत सिंधु में खाली इंस्ट्रक्शन मिलेगा, लेकिन एकादशी तिथि कैसा निर्णय करना चाहिए, कैसे कौन सा चीज़ को खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, अलग अलग व्रतों को कैसे करना चाहिए, जन्माष्टमी कैसे मनाना चाहिए, वो सब चीज़ों का वर्णन हरिभक्त विलास में आपको प्राप्त होगा, पूरा डिटेल के साथ प्राप्त होगा। इसलिए गौड़ीय वैष्णव स्मृति के रूप में हरिभक्त विलास को स्वीकार किया गया है। और श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद ने हरिभक्त विलास की रचना करने के बाद उन्होंने इस हरिभक्त विलास के ऊपर उन्होंने टीका दिया, जिसका नाम है दिग्दर्शनी टीका। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद ने इसी हरिभक्त विलास के ऊपर टीका देते हुए दिग्दर्शनी टीका की रचना किया। बाद में श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद की और एक ग्रंथ है जिसका नाम है कृष्ण लीलास्तव। ये कृष्ण लीलास्तव जो है पूरा भागवतम का कंडेंस्ड फॉर्म है। खास करके 10वां स्कंद जो है, पूरा 10वां स्कंद को संक्षिप्त में उन्होंने 108 ओबिशंसीज प्रणाम के रूप में उन्होंने वर्णन किया। करीबन 400 स्तव है उसके अंदर कृष्ण लीला स्तव में। और जो भी व्यक्ति कृष्ण लीला स्तव को पठन करता है, रोज उच्चारण करता है, तो सनातन गोस्वामी पाद उसको आशीर्वाद देते हैं कि कृष्ण की कृपा से कृष्ण का रूप, नाम, रूप, लीला, गुण, इनके प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा। वैसे मैंने कहा था, वैसे भागवतम पढ़ेंगे तो अपराध की हो सकता है, अपराध हो, लेकिन आचार्यों के द्वारा लिखा हुआ जो ग्रंथ है, खास करके स्तव है, वो पढ़ने के द्वारा तो क्या होगा, ये जो भागवत में जो लिखा गया है या कृष्ण के प्रति जो कृष्ण लीलाएं हैं, गुण हैं, नाम है, उसके प्रति रुचि उत्पन्न होगा। भागवत तो सीधा आप देखिए भगवान का ग्रंथ है, लेकिन जब आचार्य का स्तव है, जैसे अलग अलग प्रकार के अष्टकम हैं, अलग अलग प्रकार के स्तुतियां हैं, स्तव है, जैसे कुंती महारानी की स्तुतियां हैं, इसके द्वारा उन भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो भगवान के आशीर्वाद जो है निश्चित रूप में प्राप्त होगा। तो कृष्ण लीला स्तव की रचना किया। ये सनातन गोस्वामी पाद के कुछ ग्रंथ है। अभी हमने सनातन गोस्वामी पाद के विषय में कुछ हद तक हमने चर्चा किया। अभी हम रूप गोस्वामी के विषय में चर्चा करेंगे। रूप गोस्वामी हमारे सारे गोस्वामियों के लीडर हैं और सारे वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव, उनको रूपानुगा कहा गया है। हाँ, रूपानुगा। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य होते भक्ति करने का अर्थ क्या है, हमको रूपानुगा बनना है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के असिस्टेंट कौन है, स्वरूप दामोदर। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बार कहा था, स्वरूप दामोदर तुम्हारा बंगाली वैष्णव देखो, अस्तित्व में हम सब स्वरूप दामोदर के हैं। और स्वरूप दामोदर कौन है, ललिता सखी है। और ललिता सखी के अंडर में बहुत सारे मंजरियाँ होती हैं, और मंजरियों का लीडर कौन है, वो रूप मंजरी है, या वही रूप मंजरी रूप गोस्वामी के रूप में आए हैं। इसलिए हम सब चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी हैं। इसका अर्थ है हम किसके हैं, ललिता सखी के हैं, यानी स्वरूप दामोदर के अंडर में है। स्वरूप दामोदर के अंडर में का अर्थ क्या है, स्वरूप दामोदर के ठीक अंडर में कौन है, रूप मंजरी है। इसलिए हम सबों को रूपानुगा कहा गया है। वी आर ऑल नोन एज रूपानुगा वैष्णवस। रूप गोस्वामी रूपानुगा। तो रूपानुगा क्यों है, उसके विषय में हम थोड़ा सा गहराई से चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। है क्या रूप गोस्वामी, रूपानुगा का अर्थ क्या है। तो वो थोड़ा सा रूप गोस्वामी के जो शिक्षाओं के बाद उस टॉपिक को लेंगे, क्योंकि वो बहुत गहरा टॉपिक है।
खास करके आप सब ये रूप गोस्वामी के प्रणाम मंत्र को जानते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स पदान्तिकम। हे रूप गोस्वामी पाद, आपके चरण कमलों की सान्निध्य मुझे कब प्राप्त होगा? फिर भी ये श्लोक में भी ये शब्द है कदा, कब, कदा। कदा मतलब कब होगा, कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। जैसे ये जो भाव है कब होगा, कब कृष्ण प्राप्त होंगे, कब नाम में रुचि प्राप्त होगा, इसमें बहुत शक्ति है। असलियत में हमारा पूरा जो जीवन है, गौड़ीय वैष्णव जीवन है, ये कदा शब्द के ऊपर आधारित है। कभी कुछ लोग भक्त लोग पूछते हैं, प्रभु जी इतना साल से भक्ति हो रहा है लेकिन कब रुचि होगा, कब प्रगति होगा, कब कृष्ण प्राप्त होगा? तो ये कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न पूछता है ना, इसका समझना चाहिए उसका प्रगति हो रहा है। कोई सोचता है कि हाँ बड़ा बढ़िया चल रहा है, तो समझना चाहिए कुछ गड़बड़ है। इवन कृष्णदास कविराज गोस्वामी अनेकों आचार्य अपने भजनों में क्या कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे कोबे हो बे आकुति। रूप रघुनाथ पदे, रूप रघुनाथ के चरण कमलों में हमारी आकुति कब होगी? हाँ, असलियत में प्रभुपाद जी इसी चीज को पदे शब्द का अनुवाद थोड़ा दूसरी तरीके से करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि पदे शब्द का दो अर्थ है, एक है चरण कमल। वैसे तो उन्होंने चरण कमल के प्रति आकुति कब होगी, लेकिन पदे शब्द का अर्थ ये भी है उनके द्वारा लिखा गया पद, यानी उनकी रचनाएं। यानी कब मुझे रूप और रघुनाथ के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ हैं उनके प्रति आकुति होगी। हाँ, कभी कभी हमको पढ़ने का समय नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है, हो नहीं पाता है, तो उस समय कब मैं पढ़ पाऊंगा, कम से कम ये भी तो भावना रखो। हाँ, कभी कभी हम ये विचार करते हैं कि एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति ने कहा कि एक भक्त ने कहा, प्रभुपाद जी आई डोंट फील लाइक क्राइंग बिकॉज जहाँ नाम जप करने के समय आंखों में आंसू आता है, विरह में हमको विरह में आंखों में आंसू आना, रोने की इस प्रकार की भावना उत्पन्न होना, ये क्यों नहीं होता है? तो प्रभुपाद ने कहा, सो यू क्राई दैट यू आर नॉट एबल टू क्राई। इस प्रकार की जो भावना हो क्यों, कब नहीं हो रही करके आप उसके लिए रो। तो कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति, कबे हो बे आकुति, रूप रघुनाथ पदे कबे हो बे आकुति, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम। ये कदा शब्द अति महत्वपूर्ण है। तो ये जो रूप गोस्वामी कब में मुझे अपने चरण कमलों के नजदीक में रखेंगे, कौन है रूप गोस्वामी? श्री चैतन्य मनोभीष्टम, श्री चैतन्य महाप्रभु की जो मन है उसको पूर्ण तरीके से जानते हैं, अभिष्ट चीज है चैतन्य महाप्रभु के लिए, वो रूप गोस्वामी पाद जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु हृदय को जानते हैं। जो शिष्य हृदय, गुरु का हृदय को जानता है वो टॉप मोस्ट शिष्य है। और जानना ही नहीं, स्थापितम येन भूतले, पूरा जगत में उन्होंने स्थापना किया। क्या है चैतन्य महाप्रभु के हृदय में, वो थोड़ा सा गहरा विषय है, हम उसको चर्चा करेंगे कब? चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी के बीच में जो संवाद है उसके बाद। अभी आप सबको मालूम है ये स्टोरी, किस प्रकार सनातन गोस्वामी पाद जेल में गए थे। उसके पहले रूप गोस्वामी पाद निकल गए थे। रूप गोस्वामी पाद ने 2 लोगों को भेजा था, आप जाओ पता करो महाप्रभु कहाँ हैं। तो वो 2 लोग जब जगन्नाथपुरी गए तब उनको मालूम पड़ा कि महाप्रभु ऑलरेडी वृंदावन निकल पड़े हैं और संदेश छोड़े हैं रूप गोस्वामी पाद को मुझे मिलना है, या सनातन गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पाद को मुझे मिलना है। तब रूप गोस्वामी पाद को वापस उदो ने संदेश दिया, आपको निकलना है अभी, हाँ ऐसा महाप्रभु का आदेश है। तो तुरंत रूप गोस्वामी पाद अपने भाई अनुपम के साथ चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए निकल पड़े। कैसे निकले उसका वर्णन ऐसा आता है कि रूप गोस्वामी पाद ने अपने जितना भी धन को अर्जन किया था वो सब बड़े नाव में लेके गए, अपने गांव में लेके सारे अपने अनुचरों को आधा भाग क्या किया, आधा भाग करके उन्होंने ब्राह्मण और वैश्यों को बांट दिया। जो आधा भाग बचा था तो उसमें उन्होंने क्या किया, और 2 भाग किया, यानी 1/4 पूरा का। उसमें 1/4 जो है अपने इमरजेंसी के लिए रखा था और 1/4 जो है अपने जो सगे संबंधी बंधुओं को बांटने के लिए रखा था। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये एक आदर्श गृहस्थ को इस प्रकार
अपना धन को बांटना चाहिए। तो एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो पाता है। तब देखिए प्रभुपाद जी ने एक बार इसी प्रश्न का जवाब देते ने कहा, कलयुग में ये बहुत असंभव है, वैसे ही जो धन मिलता है वही काफ़ी नहीं होता है घर चलाने के लिए, उसका आधा भाग करेगा तो क्या होगा। तब प्रभुपाद ने कहा, या कुछ ऐसे हमने वैष्णव से सुना है कि प्रभुपाद शिष्यों ने सुना है, जब प्रभुपाद जी के पास इस प्रकार की कोई व्यक्ति प्रश्न पूछे थे तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी ने कहा कि जो भक्त बनने से पहले वो व्यक्ति जो पाप कार्य में अपना धन लगाता था, पाप कार्य में अपना धन लगाता था, वो धन को वैष्णवों को, ब्राह्मणों को मंदिर में देना चाहिए। एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ प्रभुपाद जी ने सुनाया। अब देखिए, एक परिवार है, वो भक्त बनने से पहले चाय पीते थे कि नहीं। एक पाप कार्य है। बनने के बाद कृष्ण की कृपा से, मंदिर की कृपा से वो चाय का आदत छूट गया। अभी आपका चाय का पैसा बच गया कि नहीं। आप होटल जाया करते थे कि नहीं। आपको मंदिर में संडे फीस्ट मिल जाता है। होटल में कितना खर्चा करते थे कि नहीं ना, वो पैसा बच गया। सिनेमा जाते थे, केबल टीवी का खर्चा, कितने सारे बचत हो गया। देखिए, अस्तित्व में जब कोई भक्त बन जाता है उसका जीवन जो है बचत पे निकल जाता है, कोई खर्चा ही नहीं है दोस्तों। यानी पहले जो बहुत सारे फजूल के खर्चे थे जो पाप में जाते थे, और उसको गिनेंगे ना, उसको गिनेंगे, अगर सच में गिनेंगे तो 50% होता है। मैं कहते फंड रेजिंग सेमिनार नहीं कर रहा हूं। फिर भी तो इधर रूप गोस्वामी पाद इस प्रकार अनुपम को लेके चैतन्य महापुरुष मिलने के लिए निकल पड़े। निकलते पहुंचे कहाँ? प्रयाग पहुंचे। तो प्रयाग में महाप्रभु अनेकों भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे हैं। तो इधर से हम थोड़ा सा चैतन्य चरितामृत में से हम थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। प्रभु चलिया चैन बिंदु माधव दर्शने, लक्ष लक्ष लोकास्य प्रभु रमिलने। कृष्णदास के विराज गोस्वामी कहते हैं कि अब चैतन्य महाप्रभु बिंदु माधव मंदिर में दर्शन करने के लिए गए तो लक्ष लक्ष लोकास्य प्रभुर दर्शन है। लाखों लोग, कोई हिसाब नहीं था, कितने सारे लाखों लोग आए। केहा कंदे, केहा से, केहा नाचे गाए। कुछ लोग क्या कर रहे थे? रो रहे थे। कुछ लोग हंस रहे थे। रूप गोस्वामी अनुपम दोनों पहुंचे तो वो दोनों दूर से देख रहे हैं, महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, और कुछ लोग, यानी कुछ लोग नहीं थे, अनेकों लोगों में कुछ लोग हंस रहे थे, कोई रो रहा था, कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था। कृष्ण कृष्ण बोले कहे गदगद आए। कुछ लोग कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते गदगद हो रहे थे। गंगा यमुना प्रयागे नारिला डुबाई थे। इतने सालों से गंगा यमुना सरस्वती बह रही है। गंगा यमुना तो बहती, सरस्वती तो गुप्त रूप में बहती हैं। ये दोनों नदियां इतना पानी को प्रयाग में लेके आ रही है, लेकिन आज तक प्रयाग में बाढ़ नहीं हुआ। ये सही बात है, लेकिन प्रभुरा डुबाइल कृष्ण प्रेमेर वन्याते। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूरा जो प्रयाग है कृष्ण प्रेम का बाढ़ से उन्होंने डुबा दिया। विदा देखी दुई भाई रहिला निर्जने, प्रभु रावेश हौला माधव दर्शने। तब दोनों भाई ने देखा कि बिंदु माधव का दर्शन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु जो है बड़े जोर से उच्च कीर्तन कर रहे हैं, इतने सारे लोग हैं। प्रेमावेशे नाचे प्रभु हरिध्वनि करी, वो दूर द्वबाहु करी बोले हरि हरि। ये पूरा दृश्य जो है दोनों देख रहे, रूप और अनुपम, जोर से महाप्रभु दोनों ऊर्ध्वबाहु कर रहे हैं और जोर से बोल रहे हरि हरि। तब प्रभुर महिमा देखी लोक चमत्कार, प्रयागे प्रभुर लीला नारी वर्णि बारे। तो महाप्रभु का जो लीला है प्रयाग में हम वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु को देख के, चैतन्य महाप्रभु देख के सारा लोग सब चमत्कृत हो गए।
दक्षिणाख्य विप्र सने चलिला परिचय से विप्र निमंत्रिय आइला निर्जलाय। चैतन्य महाप्रभु के पास एक दक्षिणाख्य, दक्षिण भारत की ब्राह्मण ने निमंत्रण दिया और महाप्रभु ने उनके पास, उनके घर में जाके भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के बाद जब महाप्रभु, सब भीड़ चला गया था, महाप्रभु एकांत स्थान में बैठे थे, उस समय रूप गोस्वामी और अनुपम वो दोनों महाप्रभु से मिलने गए। तो प्रश्न आता है, रूप गोस्वामी और अनुपम महाप्रभु से मिलने के लिए पहले क्यों नहीं गए? जब महाप्रभु कीर्तन कर रहे, नृत्य कर रहे, सारे लाखों लोग हैं, तो रूप गोस्वामी को मालूम था। और जैसे हम दोनों जाएंगे, महाप्रभु क्या करेंगे? हमको आलिंगन करेंगे और सब लोग देखेंगे, ओ अरे ये तो महाप्रभु को जानते हैं, महाप्रभु के महान भक्त हैं, और सब लोग हमको आदर देना शुरू करेंगे। हाँ, तो ये देखिए, ये नम्रता, ये वैष्णव हैं, वैष्णव है। ऐसे हमारे गोस्वामियों का आदर्श है। कभी कभी हमको लगता है कि इतने सारे लोग हैं, प्रवचन में हैं, या महाराज जी आए हैं, महाराज ने मुझे देखा नहीं, मुझे पूछा नहीं लेकिन रूप सनातन, रूप गोस्वामी ने आदर्श प्रस्तुत किया, ठीक है, महाप्रभु के पास जाऊंगा, सबके सामने मुझे आलिंगन करेंगे, सबके सामने प्रशंसा करेंगे, कुछ बोलेंगे, उसकी वजह से सब लोग हमको मानने लग जाएंगे, हमको आदर देने लग जाएंगे। ये हम सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए दूर 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 में रहें। दुर्गच्छ तृणधरी दर्शन दरिया प्रभु देखी दूरे पड़ी दंडवत हना, दोनों दंडवत किए। नाना श्लोके पड़ी उत्तर पदे बार बार प्रभु देखी प्रेमावशय हैला दुहार। अनेकों अनेकों श्लोकों को उच्चारण कर रहे हैं और उनके हृदय में महाप्रभु प्रति अनेकों प्रेम की भावना प्रकट हो रही थी। करते करते श्रू रूप देखिया प्रभु प्रसन्न हैला मन, उत्थ उत्थ रूपासी बलिल वचन। तो दूर से चैतन्य महाप्रभु ने उनको देखा, रूप गोस्वामी बात को दंडवत कर रहे, अनेकों अनेकों श्लोक उच्चारण कर रहे। ये देख के महाप्रभु ने कहा, उठो उठो रूप गोस्वामी उठो, कृष्ण करुणा किच्चुनायन वर्णन विषय कुपे हैते कांदिय तुम द्वैजन। अस्तित्व में तुम दोनों को कृष्ण की कृपा की वजह से आप दोनों भौतिक संसार से आप मुक्त हो चुके हैं। ये श्लोक पढ़ी दुनारा कलिलालिंगन कृपाते दुनारा मथाया धरीला चरण। जितने महाप्रभु ने दोनों को आलिंगन किया और अब दोनों उनकी माथाओं को उनके चरण में स्पर्श कराया। महाप्रभु ने ये श्लोक को पढ़ते हुए महाप्रभु बार बार श्लोक उच्चारण कर रहे थे। नमे भक्तश्चतुर्वेदी मद्भक्तस्य स्वपाच प्रियः तस्मै देयं ततो ग्राह्यं स च पूज्यो यथाह्यम। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये। हरिभक्त विलास में भी सनातन गोस्वामी पाद इसको वर्णन करते हैं, जहाँ वर्णन किया गया है, अगर हरि का भक्त नहीं है, भले वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, मेरे लिए प्रिय नहीं है, लेकिन हरि का भक्त है, अगर सुपाचो नीच परिवार में जन्म लिया है, मेरे लिए बहुत प्रिय है। ऐसा करते हुए महाप्रभु ने इस प्रकार रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी और अनुपम दोनों को आलिंगन करके अपना चरण को स्पर्श कराया, उनके सर को। तब बड़ा प्रसिद्ध श्लोक प्राय सभी भक्त जानते हैं, तो रूप गोस्वामी पाद ने उच्चारण किया, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। जैसे महाप्रभु ने ये श्लोक सुना कि जहाँ कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः, महाप्रभु तुरंत बोलते, तवे महाप्रभु तारा निकटे वसाइला सनातन वर्तक है ताहार पूछिला। महाप्रभु टॉपिक चेंज करना चाहते, कहा कि भाई बस ये छोड़ो, सनातन गोस्वामी कैसे बताओ। हाँ क्योंकि महाप्रभु ये कभी सुनना नहीं चाहते थे कि मैं कोई बोले आप भगवान स्वयं हो। कभी कभी गुप्त रूप में उन्होंने दिखाया कुछ भक्तों के स्वयं राधा कृष्ण है करके, लेकिन महाप्रभु को अगर सामने कोई आके कहे आप ही भगवान स्वयं हो, वो कभी कानों को बंद कर देते थे, बोलते विष्णु 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 बोल देते थे। तो इधर रूप कहे तेनो बंदे हैं राज्य करे तुम्हें यदि उद्धार्य तबे हबे उद्धारे। तो ने कहा कि सनातन गोस्वामी पाद जो है और नवाब हुसैन शाह के बंधन में है, अगर आप चाहें तो निश्चित रूप में उनका उद्धार हो जाएगा। वैसा वो चर्चा हो रहा था उस समय जब रूप गोस्वामी और महाप्रभु के बीच में जब चर्चा चल रही थी। तो उस समय क्या हुआ, एक ब्राह्मण आया,
सही काले वल्लभ भट्ट रहे अडिला ग्रामे, महाप्रभु आइला सुनी आइला तनर स्थाने। अडिला ग्राम जो गंगा के उस पार था, यमुना के उस पार था, प्रयाग का उस पार, प्रयाग जो है उसके दूसरी तट पे अडिला ग्राम था। उधर वल्लभाचार्य, बड़े प्रसिद्ध आचार्य आप सब जानते हैं, जो विश्व स्वामी के संप्रदाय के जुड़े हुए हैं, वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य उस समय उधर निवास करते, तो गृहस्थ थे। तब उनको जैसे मालूम पड़ा महाप्रभु उधर है, महाप्रभु से मिलने के लिए तब आए। जैसे वो आए देखने के लिए, तो महाप्रभु ने परिचय कराया, देखो ये रूप गोस्वामी हैं, अनुपम हैं। तेनो दंडवत कैला प्रभु कैला लिंगन, दुई जना कृष्ण कथा हैला कथक्षण। कुछ समय के लिए दोनों कृष्ण कथा किए और वेंकट भट्ट को परिचय कराया, ये वल्लभ भट्ट को यानी वल्लभाचार्य को रूप गोस्वामी को परिचय कराया। तब वल्लभाचार्य आगे निकल के रूप गोस्वामी से को आलिंगन करने आ रहे थे, लेकिन तब रूप गोस्वामी ने कहा, ओ हमको आलिंगन मत कीजिएगा, हम तो बहुत नीच जाति के हैं और हम बिल्कुल एकदम अस्पृश्य पामरा मुई ना छुई न मोर, मैं पामर हूँ, मुझे स्पर्श करने की योग्य नहीं हूँ, आप मुझे स्पर्श मत करो। तो वल्लभ भट्ट यानी वल्लभाचार्य बड़े विस्मित हो गए। भट्टवेरा विस्मय हैला प्रभुर हर्षमन, भट्टेरा कैला प्रभु तानारा विवरण। तो वल्लभाचार्य ने कहा कि ये तो बड़े वैष्णव हैं, महाप्रभु आप हंस रहे हो, ये लोग तो मुझे स्पर्श मत करो बोलते हो, ये तो महान वैष्णव हैं। हाँ, जो कृष्ण का नाम उच्चारण करता है, निरंतर करता है, वो साधारण नहीं है। संस्कृत के कुछ लोग उच्चारण करते हैं और कहते हैं कि दुहारा मुखे कृष्ण नाम करियाचे निरंतर, हाँ ये दुई अधम नहीं है सर्वोत्तम। वल्लभाचार्य ने कहा ये दोनों जो हैं अधम नहीं है, लेकिन अपने आप को अधम क्यों कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, और ये है सर्वोत्तम, ये सर्वोत्तम है, महान उत्तम लोग हैं। तब उन्होंने कहा, अहो बत सुपाचो तो गरियाम यज्भाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपस्ते जुहुरुसुनार्या ब्रह्मानुचोर नाम गृह्यन्ते ते। जो नाम गृह्यन्ते ते, जो भगवान का नाम को उच्चारण करता है, वो ये समझना चाहिए कि उन्होंने बहुत सारे तपस्या, वेदों का जो भी है सब कुछ कर चुके हैं, यानी सर्वश्रेष्ठ हो चुके हैं। सुनी महाप्रभु तना बहु प्रशंसिला, प्रेमाविष्टे हना श्लोक पढ़े लगिला। तो वल्लभाचार्य का ये श्लोक सुन के महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए और अलग अलग शास्त्रों में भगवान के नाम संकीर्तन का महिमा को, भक्तों की महिमा को दोनों चर्चा करने लगे। तो भट्टाचार्य ने यानी वल्लभाचार्य ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे? तब महाप्रभु कहते हैं, वल्लभाचार्य ये दोनों जो है ना ऐसे है, नीच जाति के हैं। अभी आप तो दक्षिण भारत के बड़े ब्राह्मण परिवार से हो, तो आप तो इनको स्पर्श मत करना। यानी दूसरे शब्दों में उधर एक व्याख्या की गई है कि महाप्रभु ने कहा है वल्लभाचार्य ये दोनों गौड़िया है, और आप इनके जो नम्रता है, नम्रता की सीमा है, उसको समझ नहीं पाओगे आप। इसलिए आप दूसरे संप्रदाय में रहना जहाँ इस प्रकार की भाव जो है वो बहुत कम दिखाई पड़ता हो। ये गौड़ियों को समझना ये साधारण चीज़ नहीं है। तब वल्लभाचार्य महाप्रभु का बात सुन के शांत हो गए। वल्लभाचार्य ने कहा, आप हमारे घर में चलिए। तो वल्लभाचार्य के निमंत्रण के ऊपर चैतन्य महाप्रभु और रूप अनुपम साथ में वल्लभाचार्य के घर में गए। तो वल्लभाचार्य के घर में बड़ा सुंदर लीला हुआ, उसके विषय में संक्षिप्त में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो वल्लभाचार्य जैसे नाव में लेके चैतन्य महाप्रभु लेके जा रहे, यमुना पार करा रहे थे। तो महाप्रभु ने जैसे यमुना को देखा, तुरंत तो बाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। वो जो नाव है थोड़ा सा आगे पीछे होने लगे। तब लोग रूप गोस्वामी पाद ने शांत किया, महाप्रभु शांति से बैठे। तब जैसे वल्लभाचार्य के घर में पहुँचे, वल्लभाचार्य का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ महाप्रभु का चरण सेवा करने का। उनके सारे परिवार को बुलाए, उन्होंने चरण धोए
और वल्लभाचार्य ने सारे लोगों को, परिवार वालों को चैतन्य महाप्रभु को चरणामृत प्रदान किया और भोजन खिलाया, और उनके जो शिष्य हैं वो रूप गोस्वामी पाद अनुपम को भी खिलाया। उस समय वो स्वयं ग्रहण किया, बाद में वो चरण सेवा करने लगे। वैसे बहुत कम दिखाई पड़ता है कि चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को अपनी चरण सेवा करने की मौका दिया है। उन भक्त लोग जैसे गोविंद हैं, बहुत प्राय बहुत कम निकटतम भक्त है वो एक के सेवा कर पा रहे थे। उनमें से एक भक्त है वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य को विशेष रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार का कृपा प्रदान किया। जब वैसे कृष्ण कथा की चर्चा हो रही थी, उस समय रघुपति उपाध्याय करके आए। तब रघुपति उपाध्याय के चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया। महाप्रभु ने कहा रघुपति उपाध्याय को, कृष्ण के बारे में कुछ कहो। तब प्रेमावेश में रघुपति उपाध्याय कृष्ण के बारे में वो कुछ श्लोकों को उच्चारण करने लगे। तब रघुपति उपाध्याय को देखे प्रभु कहे, उपाध्याय श्रेष्ठ नाम क्या है? कहा सबसे श्रेष्ठ नाम क्या है? तब उपाध्याय ने कहा, जो श्यामम एवं परम रूपम, जो सबसे महान नाम है भगवान का वो श्याम है। वैसे सारे जो जितने भी पुरी हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ क्या है? तब उन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ पुरी है मथुरापुरी। इस प्रकार श्यामम एवं परम रूपम पुरी मधुपुरी परा वय कैशोरकम ध्येयम आध्येयो परो रसः। तो चार चीज़ों को पूछे, चार चीज़ों का उत्तर देते हुए रघुपति उपाध्याय ने एक श्लोक को बनाया। उन्होंने कहा श्याम जो है भगवान का परम रूप है, इससे बढ़कर कोई और रूप नहीं है, श्याम रूप। और पुरी मधुपुरी वरा, मधुपुरी मतलब पूरा व्रज जो है वो सारे जितने भी धाम हैं उन सब से श्रेष्ठ हैं। वयः कैशोरकम ध्येयम, भगवान के जैसे तीन आयु होते हैं, पौगंड है, कुमार है और कैशोर। ये कैशोर अवस्था है भगवान का, ये सर्वश्रेष्ठ है। आध्य एव परो रसः, आध्य एव परो रसः, जो 5 प्रकार के रस है उनमें से आदि रस कौन सा है? माधुर्य रस जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। जैसे महाप्रभु ने इस बात को सुना, प्रेमावेशे प्रभु तनरा कैलालिंगन प्रेमत्त होन तेन करे न नर्तन। तो इस प्रकार दोनों चैतन्य महाप्रभु सबके साथ नर्तन करने लगे प्रेमावेश में। जैसे लोग ये श्लोक सुने, देखी वल्लभ भट्ट मने चमत्कार होइला, तो वह भगे वापस वल्लभ भट्टा वो देख रहे थे ये क्या हो गया, महाप्रभु सन्यासी है, ये कर क्या रहे, प्रेमावेश में नाच रहे हैं। हाँ, चमत्कार होइला दुई पुत्र आमी प्रभुर चरण पड़िला। तब उन्होंने दोनों पुत्रों को बुलाए और विठलेश्वर और गोपीनाथ इन दोनों को वहाँ बुला के उन्होंने कहा कि अभी महाप्रभु सन्यासी हैं, उनका आशीर्वाद दो। प्रभु जी की बारे ग्रामेरा सब लोक आइला, प्रभु दर्शन सब कृष्ण भक्त होइला। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जब महाप्रभु प्रयाग में गए बहुत सारे भक्त लोग आए चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने के लिए। खाली दर्शन करने मात्र से सभी लोग भक्त बन गए। ब्राह्मण सकल करे न प्रभु निमंत्रण, वल्लभ भट्ट तन सबर करे न निमंत्रण। तो बहुत सारे ब्राह्मण आए, सब लोगों ने कहा कि महाप्रभु को निमंत्रण देने लगे। हाँ, लेकिन वल्लभ भट्ट ने कहा कि नहीं नहीं, आप निमंत्रण मत दो, जब तक महाप्रभु रहेंगे केवल मेरे घर में भोजन ग्रहण करेंगे। प्रेमोन्मादे पड़े गोसाई मध्य यमुना ते, प्रयागे चलिबे यहाँ ना दिबे रहते। क्योंकि आने के टाइम क्या हुआ था, महाप्रभु भाव विभोर हो गए थे, क्योंकि यमुना पार करके आए थे। वल्लभ भट्टाचार्य ने सोचा कि यमुना के पास नहीं लेके गए, गंगा की ओर लेके जाएंगे भाई, गंगा से महाप्रभु को वापस लेके जाएंगे। वैसे चैतन्य महाप्रभु अनेक अनेक लीलाएं किए। रूप गोस्वामी पाद का शिक्षा देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि हमको एक उपयुक्त स्थान होना चाहिए। वैसे हरिनाम संकीर्तन के लिए सारे लोगों को, प्रजाओं को कृष्ण प्रेम बांटने के लिए वो कोई भी स्थान जहाँ भीड़ भाड़ हो चलता है, लेकिन सिद्धांत की जो चर्चा है वो एकांत में होना चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक एकांत स्थान को ढूंढा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, लोक विद भय प्रभु, लोक भीड़ भय प्रभु, लोगों का भीड़ के भय की वजह से प्रभु ने क्या किया, दशाश्वमेध आना। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को दशाश्वमेध घाट में बुलाया। रूप गोस्वामी शिक्षा करे ना शक्ति संचारिला। ये शक्ति संचारिला बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। रूप गोस्वामी पाद को शिक्षा प्रदान करने के लिए सबसे पहला श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया,
एकांत स्थान में लाए दशाश्वमेध घाट, अभी भी वो दशाश्वमेध घाट है जहाँ रूप शिक्षा हुआ था, वो अभी भी वो मंदिर है जहाँ रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के बीच में चर्चा हुआ स्थान अभी भी है। कभी आप प्रयाग जाएंगे दशाश्वमेध घाट जरूर जाइएगा। तो इधर रूप गोस्वामी पाद को श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहला शक्ति संचारिला, शक्ति संचारिला, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तरे परिवर्तन, कृष्ण शक्ति बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे अभी कल भी हमने चर्चा किया इसके विषय में, महाप्रभु ने इन तीनों को 3 प्रकार का शक्ति प्रदान किया। सनातन गोस्वामी पाद को शक्ति संचार किया, क्या? प्रश्न पूछने का, और रूप गोस्वामी पाद को समझने की, श्रवण करके समझने की शक्ति प्रदान किया, और रामानंद राय को कृष्ण के विषय में बोलने की शक्ति प्रदान किया। ऐसा कहा गया, आगे देखिए रामानंद राय के विषय में आएगा, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व प्रांत, प्रभु कोयलेनो भागवत सिद्धांत, प्रभु कोयलेनो भागवत सिद्धांत। क्या 3 विषय के बारे में चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को कहा? क्या वो 3 विषय? कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, ये 3 विषयों के विषय में कितना हद तक कहा? प्रांत, प्रांत मतलब सीमाओं तक कहा चैतन्य महाप्रभु ने। देखिए इन तीनों को किसके आधार के ऊपर किया? भागवत सिद्धांत, यानी भागवत सिद्धांत के ऊपर आधारित होते हुए कृष्ण तत्व को निरूपण किया, भक्ति तत्व को निरूपण किया, रस तत्व को निरूपण किया, और रामानंद पाशे यत सिद्धांत सुनिला, रूप कृपा करी तथा सब संचारिला। और चैतन्य महाप्रभु ने जो रामानंद राय से सुना था, असलियत में रामानंद राय से भले चैतन्य महाप्रभु ने सुना, लेकिन रामानंद राय को सुनाने की शक्ति कौन दिया? चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। जो रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु जो संवाद हुआ, यानी जो रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु कहा, उसी चीज को, उसी सिद्धांत सुनिला, रूप कृपा करे तते सबे संचारिला, रूप के रूप गोस्वामी को कृपा करके दिखाया। तो ये बड़ा सुंदर बात है। सनातन गोस्वामी, सनातन शिक्षा, रूप शिक्षा और रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु का संवाद। सबसे पहला सनातन शिक्षा संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान जब हमारे हृदय में एकदम बिल्कुल दृढ़ता से बैठ जाता है, तब हमारी जो भक्ति है वो, उसका प्रभाव हमारी चेतना के ऊपर अच्छा रहता है। कुछ लोग संबंध ज्ञान को नज़रअंदाज करते हुए भक्ति के अंगों को पालन करना चाहते हैं, तब उनको भक्ति के अंगों को पालन करने का प्रभाव वो अनुभव नहीं होता है। कभी कभी कुछ लोग ये कहते हैं, वो जी इतना साल से भक्ति हो, लेकिन हो रहा नहीं है, प्रगति नहीं हो रहा है। क्यों है? ये इसका संबंध ज्ञान में भी स्थित नहीं है। संबंध ज्ञान में स्थित होने का अर्थ है कि अपने आप को ये समझना कि मैं कृष्ण का दास हूं, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं कृष्ण का दास हूं। ये भाव से जब भक्ति किया जाता है, भक्ति के अंगों को पालन किया जाता है, वो भक्ति के अंगों को पालन करने का प्रभाव रहता है। जैसे उसका प्रभाव रहता है, तुरंत प्रयोजन यानी प्रेम का आस्वादन होता है। इसे संबंध ज्ञान और अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन, ये 3 चीजें हैं। श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारिला, सर्वतत्व निरूपणे प्रवीण करिला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? रूप गोस्वामी के हृदय में हृदय प्रभु शक्ति संचारिला, शक्ति प्रदान किया, सर्वतत्व निरूपणे प्रवीण करिला, सारे प्रकार के तत्वों का निरूपण उन्होंने कराया। शिवानंद सिनेरे पुत्र कवि कर्णपुर, रूप मिलन स्वग्रंथे लिखिया चे प्रचुर। शिवानंद सेन ने एक ग्रंथ का रचना किया जिसका नाम है शिवानंद का पुत्र कवि कर्णपुर ने एक बहुत सुंदर ग्रंथ रचना किया जिसका नाम है रूपेर मिलन। उसमें उन्होंने इसका रूप और चैतन्य महाप्रभु का मिलन को अच्छा सुंदर वर्णन किया है। लेकिन संक्षिप्त में मैं भी उसको वर्णन करने का प्रयास करूंगा करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये आगे बढ़ते हैं। महाप्रभु यथावत बड़ा भक्त मात्र, रूप सनातन सवार कृपा गौरव पात्र। रूप सनातन चैतन्य महाप्रभु के सबसे बड़े कृपा के पात्र हैं और चैतन्य महाप्रभु के सबसे महान भक्त हैं। जब लोग थोड़ा सा रूप को सनातन के विषय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जब लोग बंगाल से आए करते थे या बंगाल से वृंदावन जाके वापस आते थे, लोग पूछते थे रूप सनातन क्या कर रहे वृंदावन में, और वो क्या खाते हैं और कैसे अपने संन्यास धर्म को पालन कर रहे हैं।
ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे। रूप सनातन किस प्रकार भक्ति कर रहे हैं, वो अपना दिनचर्या कैसे बनाते हैं, और ऐसे ऐसे प्रश्न का जवाब ऐसा मिलता था लोगों को कि रूप सनातन का कोई एक ठिकाना नहीं है। कहाँ रहते हैं आप, एक दिन एक पेड़ के नीचे, दूसरा दिन दूसरे पेड़ के नीचे। और कभी रूप सनातन विप्रगरे स्थूल भिक्षा, आप कहाँ खाते हो, कभी एक दिन एक के घर में भिक्षा लेते हैं, दूसरे दिन दूसरे घर में भिक्षा लेते हैं। हाँ, कभी कभी वो उनको कभी सूखा चपाती मिल जाता है और कुछ कभी कभी वो भी नहीं मिलता है। वैसे प्रेमावेश में अपना पूरा जीवन बिता रहे हैं। ऐसा इन लोगों का महिमा को वर्णन करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी रूप शिक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो रूप शिक्षा को प्रारंभ करने से पहले हम थोड़ा सा इसके ऊपर विचार करेंगे, ये रूप शिक्षा है क्या। ये रूप शिक्षा के विषय में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन रूप गोस्वामी पाद को कि जो भक्ति का जो सागर है वो अनंत है, लेकिन उसका एक बिंदु मात्र मैं आपको चर्चा करने का प्रयास करूंगा। ये रूप शिक्षा सारे भक्तों को अध्ययन करना अति महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब तक ये रूप शिक्षा को अच्छी तरह से अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हमारे भक्ति में प्रगति होना बहुत मुश्किल है, अविधेय तत्व है। तो रूप शिक्षा क्या है? तो रूप शिक्षा इस प्रकार है। श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी कोई प्रश्न नहीं पूछे बिना ही वो प्रवचन देना शुरू कर दिए। सबसे पहला वो कहते हैं कि जो जीव है वो 10,000वां भाग है, बाल के अग्रभाग का 10,000वां भाग है। उसके बाद वर्णन करते हैं जीव 84 लाख योनियों में इस भौतिक संसार में भटक रहा है, और ये 84 लाख योनियों में कुछ है चर कुछ अचर। और ये जो चर मतलब चलते फिरते वाले जीव हैं उनमें से कुछ ही लोग हैं मनुष्य, और अनेकों मनुष्यों में केवल कुछ ही लोग हैं कुछ सभ्यता पालन करते हैं, और अनेकों लोग जो सभ्यता पालन करते हैं उनमें से कुछ ही लोग हैं जो वैदिक सभ्यता को पालन करते हैं, और अनेकों लोग जो वैदिक सभ्यता को पालन करते हैं उनमें से कुछ ही लोग हैं जो वैदिक सभ्यता का वास्तविक उद्देश्य जो है मुक्ति प्राप्त करना वो जानते हैं, और अनेकों लोग जो वैदिक सभ्यता का जो उद्देश्य यानी मुक्ति प्राप्त करना वो जानते हैं, उस कुछ लोग ही मुक्त हो जाते हैं, और अनेकों जो लोग मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं उनमें से कुछ ही लोग हैं जो भक्त बनते हैं। अभी देखिए चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को भक्ति कितना दुर्लभ है। नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने, कोटि लोगों में एक को प्राय भक्ति मिलता है। भक्ति की जो महिमा का चर्चा करने के पहले या भक्ति का विधि का चर्चा करने के पहले रूप गोस्वामी पाद कहते हैं जिसको ये जो भक्ति मिलता है ना वो बहुत भाग्यवान है। कोटि जीव है। वैसे हम चर्चा करते हैं कि बहुत सारे भक्त हैं, ठीक है, हम देखेंगे चंडीगढ़ में कितने लोग हैं, 15-20 लाख लोग हैं, उनमें से कितने लोग आते हैं मंदिर में आपके? बहुत कम। कितना कांग्रेगेशन है? 500, 600, 1000। 20 लाख में 1000 होता क्या है? कुछ भी नहीं, वेरी रेयर, बहुत दुर्लभ है। तो इस प्रकार रूप शिक्षा के शुरुआत में या रूप शिक्षा में श्री चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी पाद को ये बात कहते हैं कि ये जो भक्ति उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है बड़ा भाग्यवान है। तब आपको मालूम है बड़ा फेमस श्लोक है, क्या है वो? ब्रह्मांड भ्रमिते भाई कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे भाई भक्ति लता बीज। उस व्यक्ति को भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? कोनो भाग्यवान जीव, गुरु और कृष्ण की कृपा से उनको बीज प्राप्त होता है। तब ये जो बीज है भक्ति लता बीज है, प्राप्त होने के बाद क्या करना चाहिए? प्राप्त होने के बाद उसको उगाना चाहिए, भक्ति लता बीज को उगाना चाहिए। इसके विषय में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रूप गोस्वामी पाद को, मालिहन करे सही बीजारोपण श्रवणा कीर्तना जले करिया सिंचन। अभी बीज मिल गया, इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ हो गया। बीज मिलने के बाद क्या करना चाहिए? उसको उनको सिंचन करना चाहिए, उसको पानी डालना चाहिए। वो क्या है वो पानी? श्रवण कीर्तन।
श्रवण कीर्तन करते करते ये बीज जो है अंकुर के रूप में परिणत होगा और धीरे धीरे से बढ़ने लगेगा। लेकिन बात यह है कि जब आप इस बीज को आप सिंचन कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, पानी डालने के बाद भी कुछ उगता ही है। रोज श्रवण कीर्तन हो रहा है, हरे कृष्ण 16 माला हो रहा है, कभी 32 होता है, कभी 21, कभी 25 होता है, हो नहीं रहा। क्यों है? क्योंकि क्या है, वो बीज जो है वो पत्थर के ऊपर है। हमारा हृदय जो है पत्थर जैसा जमीन है, कठोर है। कठोर हृदय में कभी भक्ति उग नहीं सकती। जब हृदय कोमल होता है वैसे व्यक्ति के हृदय में ही भक्ति उग सकता है। जैसे जमीन को पहले किसान क्या करता है, उसको क्या बोलते हैं, टिलिंग द लैंड, हल चलाते हैं, हल चला के उसको नरम बनाते हैं। और ऐसे हम जब तक हमारा हृदय नरम नहीं होगा तब तक आप बीज भी डालो, पानी भी डालो, होगा नहीं, है कि नहीं? तो इसलिए हृदय नम्र होना चाहिए। ये दूसरी बात है। एक तो पानी डालना है, हृदय नम्र होना चाहिए। और जैसे जैसे बीज उगता रहता है या बीज अंकुर होता है, साथ साथ में जब पानी डालते रहो तो क्या होता है, आजू बाजू में बहुत सारे अनवांटेड घास फूस उगता है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को कहते हैं, ये जो घास फूस जो उगता है उसको किसान क्या करता है, उसको उखाड़ के फेंक देता है। उसी प्रकार श्रवण कीर्तन करने के समय बड़ा हृदय नम्र है और ये भी भक्ति बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ में क्या होता है, अनर्थ भी बढ़ते हैं। ये अनर्थ जो हैं वो 6 प्रकार के हैं। वो 6 प्रकार के अनर्थ का वर्णन आप भक्तिसिद्धांत ठाकुर की व्याख्या में, आप जब गुंडीचा मंदिर मार्जन होता है उसमें भी आप सुनोगे इसी बात को। वो 6 प्रकार के अनर्थ इस प्रकार है। सबसे पहला है निषिद्धाचार। निषिद्धाचार मतलब जो शास्त्रों के विरुद्ध आचार, अपने जो अधिकार के विरुद्ध किया गया आचार को निषिद्ध आचार कहा गया है। ये सबसे पहला अनर्थ है जो उखाड़ के फेंकना चाहिए। यानी आप देखिए, कभी कभी कोई नया नया भक्ति को स्वीकार करता है तो उसके अंदर ये अनर्थ होता है, क्योंकि भक्ति इतना महान चीज़ है ना, भक्ति महान है, लेकिन जैसे करने लग जाता है वो व्यक्ति के अंदर यह आता है मैं भी महान हो गया हूँ। वो लोगों को अनादर करना शुरू करता है। घर जाता है तो सब बोलते हैं सब लोग तुच्छ है, आप लोग कर्मी हैं, आप लोग तुच्छ लोग। मंदिर में आता है तो होता है यू आर ऑल नियोफाइट्स। ये शब्द इस्तेमाल यू आर नियोफाइट्स, कर्मी, ये सब कर्मी है, पापी लोग हैं। तो ऐसे उन लोगों को देख के थोड़ा निषिद्ध आचार। किसी घर में जाएंगे तो यार लहसुन प्याज खाते हैं, लोग खाते हैं तो प्रेम से उनको भक्ति में लाओ, नहीं, इसको निषिद्ध आचार कहा जाता है। इस दुर्व्यवहार, यानी लोगों के प्रति इस प्रकार का दुर्व्यवहार जो है निषिद्ध आचार कहा गया है। किसी ना किसी तरीके से निषिद्ध आचार से बच गया व्यक्ति, उसने क्या प्राप्त किया, निषिद्ध आचार से नेक्स्ट स्टेप में पहुंचा। क्या है वो, निषिद्ध आचार से मुक्त हो गया। नेक्स्ट है वो मेरा आचरण एकदम बिल्कुल बराबर है, वो दूसरा अनर्थ पकड़ लेता है उसको। क्या है वो, जीव हिंसा। जीव हिंसा करने लग जाता है। तब बोलोगे ये तो शांति से भजन कर रहा है, ये जीव हिंसा कैसे कर रहा है? तो यही तो समस्या है, वो शांति से भजन कर रहा है। वो प्रचार नहीं कर रहा है। प्रचार नहीं कर रहा है, यही जीव हिंसा है। लोगों को ऐसा विचार है कि जब तक किसी को मारेंगे नहीं, उसको कुछ डांटेंगे नहीं, इसको तो शांति से बैठा है तो हिंसा नहीं कर रहा है। नहीं, इस जगत में सब लोग दुखी हैं। क्यों? उसका कारण है कि वो कृष्ण भावना का ज्ञान का अभाव की वजह से सब दुखी है। और आपके पास एक कृष्ण भावना का ज्ञान है और लोगों को नहीं दे रहे हो, इसका मतलब क्या है, उनका दुख का कारण आप बने, तो जीव हिंसा हो रहा है। तो ये जो तथाकथित भजन है प्रचार के बिना, वो व्यक्ति ये अनर्थ में फंस जाता है। किसमें? जीव हिंसा नामक अनर्थ में फंस जाता है। किसी ना किसी तरीके से ये अनर्थ को भी उखाड़ के फेंक दिया और नेक्स्ट अनर्थ में फंस जाता है। कौन सा है? वो है कूटनाती। वो बड़ा प्रचार कर रहा है, हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए, लेकिन खुद नहीं करता है। आपको ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बड़ा प्रचारक है, पोजीशन है, सब कुछ है, लेकिन कूटनाती, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। किसी ना किसी तरीके से कूटनाती से विमुक्त हो गया है। अभी चौथा अनर्थ में फंस जाता है जिसका नाम है पूजा।
मैं इतना अच्छा भक्त हूँ, कम से कम ऐसा कहा गया शास्त्रों में, हाँ, मत भक्ता पूजा अधिका, शास्त्र में कहा गया भक्तों की पूजा जो है भगवान की पूजा से अधिक है, तो मेरा पूजा कोई कर नहीं रहा है कम से कम प्रणाम तो करो कोई करता ही नहीं तो पूजा प्राप्त करने की स्पृहा, ठीक है, छोड़ो वो भी छोड़ो, कम से कम कुछ तो लाभ तो मिलना चाहिए। ये पांचवा है, पांचवा अर्थ है पूजा लाभ। हाँ, ये करने से मुझे क्या फायदा, इतना साल हमने किया, इतना मेहनत किया, इतना सेवा किया, क्या मिला मुझे? ये जो है लाभ, ये भी एक प्रकार का अनर्थ है, लाभ की वांछा, लाभ की इच्छा। और छठा है प्रतिष्ठा। सब मुझे एकदम बिल्कुल प्योर डिवोशनल सर्विस कर रहा हूँ, प्योर डिवोशनल सर्विस में प्रचार कर रहा हूँ, कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैं सबको प्रचार भी कर रहा हूँ, और कर रहा हूँ तो क्या होना चाहिए, मुझे ही करना चाहिए, कोई और किसी को प्रचार करना ही नहीं चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठा। तो ये 6 प्रकार का अनर्थ का चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं, और आगे कहते हैं ये अनर्थों से, जैसे माली वो जो उखाड़ के फेंक देता है इन सब चीज़ों को, या अन्य वांछित जो पौधे उसको उखाड़ के फेंक देता है, वैसे ही उसको बना के रखना चाहिए। और बाद में चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। वो कहते हैं ये करने के बाद भी बहुत बड़ा डेंजर है। क्या वो डेंजर? मदमत हाथी का डेंजर है। जैसे आपने सुंदर बगीचा बनाया, भक्ति का बगीचा आपके हृदय में बनाया, बगीचे को बचा के रखना चाहिए। किससे बचा के रखना चाहिए? जानवरों से बचा के रखना चाहिए। लेकिन छोटे मोटे जानवर तो थोड़ा हानि करेंगे, लेकिन हाथी आ गया तो, मदमत हाथी आ गया तो और नुकसान, पूरा खत्म ही हो जाएगा। जैसे बगीचे को अन्य जानवरों से, हाथी से बचा के रखने के लिए माली क्या करता है? फेंसिंग। तो ऐसा कौन सा है फेंस जिसके द्वारा हम ये मदमत हाथी से बच सकते हैं? मदमत हाथी क्या है? वैष्णव अपराध। ये वैष्णव अपराध जो है उसको मदमत हाथी के रूप में तुलना किया गया है। ये जो मदमत हाथी से बचने के लिए, जैसे एक किसान एक फेंसिंग डालता है, हमारे लिए ऐसा कौन सा फेंसिंग है जिसके द्वारा हम वैष्णव अपराध से बच सकते हैं? हमारे लिए वो फेंसिंग है, वो बांध है जिसके द्वारा हाथी से आप अपराध से बच सकते हैं। वो क्या है? वो वैष्णव सदाचार, कल्चर, संस्कृति, व्यवहार। ये वैष्णव सदाचार पालन करने के द्वारा, संस्कृति पालन करने के द्वारा, कल्चर पालन करने के द्वारा हम ये वैष्णव अपराध से हम बच सकते हैं। क्योंकि अपराध करने की प्रवृत्ति सबके अंदर है, किसके अंदर नहीं है? क्योंकि अनेकों जन्मों की कलमश है, उसकी वजह से अपराध करने की प्रवृत्ति सबके अंदर है। लेकिन ये अपराध करने की प्रवृत्ति से तभी बच सकते हैं जब हम ये वैष्णव व्यवहार नामक ये जो फेंसिंग है उसको हम अच्छी तरीके से पालन करेंगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु आगे रूप गोस्वामी बात को बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि ये जो फेंसिंग है इतना अच्छी तरह से होना चाहिए ताकि भक्ति लता बीज जो है अच्छी तरह से उगता जाए। ये भक्ति लता बीज का एक विशेषता है। इस जगत की जो लताएं होती हैं, ये लताएं अगर उगने के लिए उनको कोई सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए इतनी का, वो लताएं जैसे कोई करेला का जो झाड़ है वो भी लता है, कोई फूल की लताएं होती है, फल की लताएं होती हैं, उसको एक कोई ना कोई सहारा चाहिए। लेकिन ये जो भक्ति लता जो है उसको उगाने के लिए कोई भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दिव्य है। इस भौतिक जगत में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसकी सपोर्ट की आवश्यकता है इस भक्ति लता बीज की। इसका क्या उपदेश है, इससे क्या सीखते हैं? कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी थोड़ा भक्ति अभी नहीं हो रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है। भाई क्या है, घर छोटा है, अभी 1 BHK है, परिवार बढ़ गया है, अभी बराबर जप नहीं होता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा 2 BHK ले रहा हूँ, थोड़ा बड़ा घर ले रहा हूँ, लोन के लिए अप्लाई किया है। जैसे उसके बाद ना एक सेपरेट कमरा रखेंगे जहाँ शांति से मैं बैठ के भजन कर सकता हूँ। उसके बाद देखिए मेरा 16 वाला बराबर होगा। उनके अनुसार क्या है, जैसे मेरी भौतिक स्थिति अच्छी हो जाएगी तब मेरी भक्ति भी अच्छी हो जाएगी। यानी माई डिवोशन इज डिपेंडेंट ऑन माई मटीरियल सर्कमस्टेंस।
लेकिन बात यह है हमारी भक्ति जो है हमारी भौतिक स्थिति के ऊपर आधारित नहीं है, वो स्वतंत्र है, वो दिव्य है। हाँ, तो ये भक्त जो इस प्रकार का विचार रखता है, उसने लोन अप्लाई किया, नया घर लिया, 2 BHK हो गया, उद्घाटन भी हो गया। उन्होंने कहा कि प्रभु जी ये जो बेडरूम है ना, ये बेडरूम नहीं है, ये घर भगवान के लिए है। बड़ा ऑल्टर बनाया, सब कुछ बनाया। बाद में 6 महीना मंदिर में नहीं आए। एक दिन मिला फेस्टिवल के दिन, पूछो क्या है प्रभु जी, क्या करे, महीना का 70,000 भरना पड़ता है, EMI भरना पड़ता है, उसके लिए मैं अभी काम ज़्यादा करना पड़ता है। जो पहले 4 वाला होता था अभी वो भी नहीं हो रहा है। क्या हो गया, तुम्हारा अलग रूम बनाया था जिसके अंदर भगवान का विग्रह रखा था, सब कहाँ गया वो सब। तो ये सोचना नौकरी मिलने के बाद मेरा भजन हो जाएगा, मेरा विवाह होने के बाद भजन अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारी भौतिक स्थिति के ऊपर हमारा भक्ति निर्भर नहीं है। हाँ, जैसे ये भक्तिलता भी जो है वो ऊपर उगते उगते ब्रह्मांड को छेद करके वैकुंठ को भी पार करते हुए कृष्ण की गोलोक वृंदावन धाम में जाके कृष्ण की चरण कमलों में वो कृष्ण प्रेम नामक फल को प्रदान करता है। ये भक्तिलता बीज का उगने का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु वो कहते हैं। शुद्ध भक्ति होते प्रेम उत्पन्न अथैव शुद्ध भक्तिर करित लक्षण। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ये जो शुद्ध भक्ति का लक्षणों का वर्णन करते हैं, जिसके अंदर आप सबको मालूम है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये श्लोक को श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा रूप गोस्वामी पाद को, जिसके ऊपर आधारित होते हुए रूप गोस्वामी पाद ने बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ का रचना किया जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। और ये जो श्लोक है, क्योंकि अभी चर्चा हो रही है भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी ने रचना किया है, थोड़ा इस श्लोक को थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा करके आज समाप्त करते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम कृष्ण अनुकूलेन कृष्णानुशीलम भक्तिरुत्तमा। ये क्या है? ये पूरा भक्ति रसामृत सिंधु का मूल परिभाषा सूत्र श्लोक का माना गया है। परिभाषा सूत्र मतलब वो श्लोक जिसके ऊपर आधारित होते हुए पूरा ग्रंथ की रचना किया गया है। तो भक्ति रसामृत सिंधु शुद्ध भक्ति का वर्णन करने के लिए शुद्ध भक्ति का परिभाषा के रूप में श्लोक को रूप गोस्वामी पाद रचना करते हैं। ये इस श्लोक में 5 चीज़ों का वर्णन है। सबसे पहला है अन्य अभिलाषिता शून्यम, दूसरा क्या है ज्ञान कर्माद्यनावृतम, तीसरा है अनुकूल्येन, चौथा है कृष्ण और 5वां है अनुशीलनम। ये 5 चीज़ों में 2 है भक्ति के तटस्थ लक्षण और 3 है भक्ति के शुद्ध भक्ति के वो स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या है? अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, ये तीनों भक्ति के स्वरूप लक्षण है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ये दोनों भक्ति के तटस्थ लक्षण माने गए हैं। तटस्थ लक्षण क्यों माने गए इसको? क्योंकि अन्य अभिलाषिता शून्यम मतलब कोई अन्य अभिलाषा के बिना किया गया कार्य, यानी ये सीधा भक्ति का वर्णन नहीं है। हाँ, ऐसा कौन सा चीज है जो नहीं करना चाहिए उसका वर्णन इधर है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, इधर अन्य और इता ये 2 शब्द है। अन्य शब्द का अर्थ क्या है? सर्वाभिलाषिता शून्य मतलब सारे अभिलाषों को त्याग करना। ये मायावादी लोग करते हैं, इसलिए मायावादी सन्यासी पूरा शिव कर लेते हैं लेकिन वैष्णव सन्यासी क्या करते हैं? पूरा शिव ने करके शिका रखते हैं। तो शिका का अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि ऐसे जो बाल है वो भौतिक इच्छा को का प्रतीक है, तो इसलिए सन्यासी जो है पूरा शेव करते हैं। लेकिन वैष्णव सन्यासी क्या करते हैं? पूरा शेव कर लेते हैं लेकिन थोड़ा सा शिका रखते हैं। ये सूचित किया जाता है हम कुछ इच्छाओं को रखेंगे जो कृष्ण के संबंध में हो, जो कृष्ण के सेवा के संबंधित इच्छाओं को छोड़ के अन्य इच्छाएं उनको शून्य, उनसे रहित किया गया जो कार्य उसको भक्ति कहा गया है। दूसरा ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ज्ञान और कर्म के मिश्रण के बिना किया गया जो कार्य है, यानी वो जो ज्ञान वो जो कर्म जो भक्ति के सहयोगी हैं वो कर सकते हैं या भक्ति में विरोधक नहीं वो कर सकते हैं। जैसे शास्त्रों का अध्ययन, कृष्ण के विषय में तत्व विचार ज्ञान इत्यादि जो भक्ति में पोषण करने वाला है वो करना चाहिए। लेकिन इम्पर्सनल नॉलेज जैसे
भगवान का निराकार तत्व को निरूपण करने वाला सिद्धांत है, उन सब का विचार नहीं करना चाहिए। और कर्म आदि, जैसे बहुत ज़्यादा कर्मकांड की क्रियाओं को करना, ये भी भक्ति के विरुद्ध है। जैसे कोई कार्य, जैसे श्राद्ध करना, कुछ ऐसे संस्कार कर लेना, जो मान लो आपकी कोई घर में पुत्री है उसका विवाह कराना, ये कर्तव्य माना जाता है, वो भक्ति के विरुद्ध नहीं माना जाता है। तो ऐसे कर्म आपको कर सकते हैं। इसलिए ये ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, आदि अनावृतम कहा गया है। आवृत हुए बिना, यानी वो ज्ञान और कर्म जो भक्ति को आवरण नहीं करता है, वैसे कर्म और ज्ञान कर सकते हो। तो ज्ञान और कर्म भक्ति को आवरण नहीं करना चाहिए। और अनुशीलन अनुकूलेन, इसका अर्थ क्या है? भगवान का जो भजन है, भक्ति कैसे करना चाहिए? अनुकूल भाव से करना चाहिए। जैसे उदाहरण दिया गया है कंस का। कंस ने कृष्ण को बड़ा प्रसन्न किया युद्ध करके। यशोदा ने कृष्ण को दूध नहीं पिलाया, कृष्ण दूध गुस्से हो गए। कंस का कार्य से कृष्ण प्रसन्न हुए, यशोदा का कार्य से कृष्ण क्रोधित हो गए। कौन शुद्ध भक्त है अभी? हाँ, यशोदा ने कृष्ण को गुस्सा दिलाया, नाराज हो गए कृष्ण, और दूसरा इधर कंस ने कृष्ण को बड़ा प्रसन्न किया, क्योंकि कृष्ण जब कंस से युद्ध कर रहे थे ना, मजा आ रहा था। अभी थोड़ा हाथ पैर को एक्सरसाइज मिल गया। अभी मेरा बल को कैसे दिखाया, अभी दिखाऊंगा ना सबके सामने प्रदर्शन, बड़ा रेसलिंग मैच में जीता। ये आनंद किसने दिया? कंस ने दिया ना। तब इधर कहा गया है, कंस का उद्देश्य ये नहीं था कृष्ण को प्रसन्न करना, लेकिन यशोदा का उद्देश्य था कृष्ण को प्रसन्न करना। इसलिए अनुकूलेना, कृष्ण के अनुकूल भाव से किया गया। अनुकूलेना कृष्ण, यानी कृष्ण के लिए किया गया, यानी कृष्ण के लिए किया मतलब कृष्ण और कृष्ण के संबंधित वस्तुओं के लिए किया गया, तदी वस्तुओं के लिए किया गया। हाँ, और अनुशीलनम, अनुशीलनम का अर्थ क्या है? अनुगत्य होते हुए निरंतर किया गया जो कार्य है उनको भक्ति कहा जाता है। अपनी इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा कुछ क्रिया किया गया जो कार्य है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अनुकूल भाव से, वो भक्ति है। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी बात को दिया। अन्य आगे रस तत्व का भी सिद्धांत देते हैं। वो कल हम रस तत्व का सार को चर्चा करते हुए रूप गोस्वामी पाद और श्री चैतन्य महाप्रभु का जो पूरी के जो लीलाएं हैं, किस प्रकार रूप गोस्वामी पाद पूरी वापस गए, चैतन्य महाप्रभु से मिले और अन्य लीलाओं को कैसे किए, और खास करके ये जो चैतन्य मनोभिष्टम, ये मनोभिष्ट रूप गोस्वामी कैसे जानते हैं, है क्या चैतन्य महाप्रभु का मन क्या है, उसका विवरण हम कल सुनने का प्रयास करेंगे। श्रीपाद रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कमल लोचन प्रभु जी की जय।